क्या आप जानते हैं हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का राजा कौन बना? यशोवर्धन या यशोवर्मन? हु बिकेम द किंग ऑफ कन्नौज आफ्टर हर्षवर्धन, यशोवर्धन और यशोवर्मन? तो सच्चाई यह है कि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का शासक यशोवर्मन बना, जो कि वर्मन डायनेस्टी से था। और माना जाता है कि ये लगभग हर्षवर्धन के लगभग 75 साल के बाद ये वहाँ पे गद्दी पे बैठा। और इसी के समय में कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड़ थे, जिनके हाथों यशोवर्मन की हार भी हुई। और यशोवर्मन के दरबार में वाकपति और भवभूति जैसे विद्वान थे, जिनको ललितादित्य ने अपने साथ कश्मीर ले गए। यशोवर्मन का हमें एक नालंदा इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जिसमें उसे लोकपाल की उपाधि दी गई है। यह महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। साथ ही यह भी आपको जानना जरूरी है कि यही वह शासक था इस दौर में जिसने चीन में अपने अपने राजदूत भेजे थे। साथ ही इसके यशोवर्मन के बाद यहाँ पे कन्नौज में योद्धाओं का शासन हो गया। और उसी काल में योद्धाओं के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष भी आरंभ हो गया कन्नौज को लेकर, जिसमें गुर्जर प्रतिहार रोग की विजय हुई। देखिए, एक और यशोवर्मन हुए जो कन्नौज से जुड़े हुए हैं, और ये हुए चंदेल वंश के। इनका समय जो है वो है 925 से लेकर 950 AD, 925 टू 950 AD। और इनको चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। इनका लड़का धंग हुआ, जिसको जो बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, और इसने कन्नौज को लेकर कन्नौज पे अपनी पकड़ बढ़ाई। हालांकि यशोवर्मन ने भी वहाँ पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन यशोवर्मन के बाद धंग ने चीज़ों का विस्तार किया, और उसने तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष के पक्षों पर अपनी दबदबा को बढ़ाया। उसने गुर्जर प्रतिहारों पे अटैक किया और उनके क्षेत्रों को जीता। साथ ही कलिंजर, जो एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, राष्ट्रकूटों के पास था, उसे भी विजय किया। साथ ही पाल, जो बंगाल के क्षेत्र में थे, उनको भी डिफीट किया, और वहाँ से वैकुंठ का जो एक फेमस आइडल था वो लेकर आया अपने राजधानी खजुराहो, और वहाँ पे उसे स्थापित किया। तो इन विषयों से आप जानते हैं कि आपको केवल कन्फ्यूजन होता है कि यशोवर्मन और यशोधर्मन। तो यहाँ दो यशोवर्मन की बात कर दी, एक यशोधर्मन भी शासक हुए हैं, और ये हुए हैं सेकंड ओलिकर डायनेस्टी से, और ये हर्षवर्धन के पूर्व थे, पहले थे। ये मालवा के क्षेत्र में थे, और इनकी राजधानी मंदसौर थी। इनका टाइटल जनेंद्र करके कई बार सवाल भी आया है नेट में कि जनेंद्र किसका टाइटल है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने हुणों के शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, और उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में सोंडनी में 2 पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही इनका एक और स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि मंदसौर से मिलता है, जहाँ इनकी राजधानी थी। और इसके कंपोजर वासुल थे। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं, और ये अंतर आपको समझना होगा यशोवर्मन और यशोधर्मन का, जिसमें हम कई बार